हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसके वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो वहाँ मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास 12 कॉमर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी थ्योरी। ये एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की थ्योरी मिल जाएगी। सभी चैप्टर की थ्योरी की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है इसके सीरियल से वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग ये क्रम से बिल्कुल मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में आता है। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये बोलते हैं कि इस बार आने के चांसेस, जैसे बोलते हैं टीचर्स के, बिल्कुल आ चुका है, चल दिया आने के लिए। तो मैं भी यही कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिए। इस चैप्टर की थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर, चैप्टर की जो लैंग्वेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे पार्टनरशिप से, लेकिन इतनी टफ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की कि इजी लगे आपको ये याद करने में। मैंने आपको बताया है जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। डिटेल पढ़ लेंगे हम और समझ लेंगे। आप 3 या 4 बार ये वीडियो देखेंगे तो डिटेल आपके दिमाग में सेव हो जाएगी और पॉइंट आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें पॉइंट ही सबसे पहले याद आने चाहिए। पॉइंट को हमें बनाकर नहीं लिखना है, पॉइंट आप याद कर लीजिए, डिटेल आप समझ लीजिए, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट आज की। तो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या उद्देश्य है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। ठीक है, देखिए द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एस फॉलो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के? तो पहला है असर्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिजल्ट, जिसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट किस चीज का, कि बिजनेस की ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, बिजनेस के रेगुलर जो भी वर्क होते हैं, गुड्स से रिलेटेड, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स से पैसा आना, ये सभी चीज़ें, फाइनेंशियल पोजीशन। तो डेली से लेकर जो फाइनेंशियल ईयर के पूरे ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उसके रिजल्ट का पता लगाना। रिजल्ट का पता कैसे लगाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हम किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का ये पता लगा सकते हैं कि क्या रहा बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बिजनेस कैसा है इस कंपनी का। तो पहला पॉइंट है हमारा असर्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट सो एज दैट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक मोटिव ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है कि ये देखना कि क्या कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, और अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या प्रॉफिट नहीं कमा रही। तो ये सभी कारणों का पता लगाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा अगर हम कोई स्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें कैसे पता लगाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा असर्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस को करने का क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट कमा रही है फर्म कि नहीं कमा रही, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं कर रही, कम हो रहा है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं जितना की जरूरत है।
सो एज दैट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन, तो उसके लिए हम एक्शन ले सकते हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। ठीक, द इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट हेल्प्स टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए बैलेंस शीट बना रहा है तो बैलेंस शीट में एसेट्स लिखी जाएंगी, लायबिलिटीज लिखी जाएंगी, इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, किसी फर्म की फाइनेंस जब बैलेंस शीट देखते हैं तो उस बैलेंस शीट को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और कितना पैसा इनको देना है, लायबिलिटी कितनी, कितनी कैपिटल है इस कंपनी के पास में। ये सारी चीजें हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, बैलेंस शीट से। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन पता की जा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाकर। ठीक है, तो इस पेज पर हमने 2 पॉइंट पढ़े, असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिजल्ट का पता लगाना, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन का पता, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का सोर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे सोर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाकर ही हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो डाटा कहाँ से मिलेगा हमें, डाटा आपको किसी भी कंपनी का अगर एक्चुअल रिकॉर्ड देखना है तो आप क्या देखेंगे, उसका डाटा, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, आप उसका पी एंड एल देखेंगे, आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, आप कैश का फ्लो जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। ये सारी चीजें आप कैसे देख पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो क्या पॉइंट है हमारा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर considered as an important source of providing various type of financial information। कई तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बताता है कि वो पता कैसे लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता लगता है। तो ये एक मेन सोर्स कह सकते हैं आप कि जैसे अगर हमने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट से आप ये पता कर पा रहे हैं कि कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी के पास कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने हैं, ये सारी चीजों का पता कैसे लगा सकते हैं हम, बैलेंस शीट को देखकर। तो ये एक इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है ये, ठीक है ना। द फाइनेंशियल मैनेजर कलेक्ट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर, ठीक है ना। तो द फाइनेंशियल मैनेजर कलेक्ट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। टू क्रिएट ए साउंड बिजनेस पॉलिसी, अब जब इसको जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिससे क्या होगा वो एक पॉलिसी बना पाएगा, साउंड बिजनेस पॉलिसी, फोरकास्ट, आगे के लिए वो पूर्वानुमान लगा पाएगा, फोरकास्टिंग कर पाएगा। एंड प्रिपेयर बजट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आगे का बजट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ों की हेल्प किसको मिलेगी, फाइनेंशियल मैनेजर को। इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसको इन चीज़ों में हेल्प हो जाएगी, बजट बनाने में, बिजनेस पॉलिसी बनाने में, फोरकास्टिंग करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देखिए जब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो ये हेल्पफुल किस चीज़ के लिए होंगे, मैनेजरियल डिसीजन के लिए। आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब आपको पास पूरा डाटा होगा। अगर आपके पास डाटा है कि प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, नहीं सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कैसे कर सकते हैं हम, तो ये हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब हमारे पास कोई डाटा होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमें पूरा डाटा प्रोवाइड करता है कि आप ये डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या एनेबल हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे कि जिससे कि हम आगे की प्लानिंग कर सकें, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर कैन मेक ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट विद द प्रीवियस ईयर एंड कैन टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। देखिए जब लास्ट ईयर के
डाटा से लास्ट ईयर के जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके हम ये पता लगाते हैं कि लास्ट ईयर और करंट ईयर में क्या चेंजेस हुए। कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर, इनकम स्टेटमेंट बनाकर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की जो लास्ट ईयर का जो ऑपरेशन था और इस साल का है, इन दोनों को करने से हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर कैसे लॉस हुआ था हमें, तो उसको हम कैसे कवर अप कर पाए। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन लेने में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल है। तो फाइनेंशियल मैनेजर कैन मेक ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ profitability and financial position of the business by comparing the result with the previous year and can take various managerial, वो कई सारे डिसीजन जो है ना इन सब के बेस पर ले सकता है अगर उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि एक तो ये सभी तरह का डाटा हमें मिल जाता है, तो कंपनी के हम फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं, मैनेजर डिसीजन जो ले सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन से ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर और करंट ईयर की जो प्रॉफिट हैं या जो लॉस हुआ है वो कैसे बियर अप हो जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कई सारे पॉइंट से हम लिख सकते हैं। तो जैसे ये पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, ये जैसे 4 पॉइंट हैं आज के क्वेश्चन में हमारे कि हेल्पफुल इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद करना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, असरटेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, सिंपल्स हैं। तो आप इनको 3 या 4 बार अच्छे से देख लें इस वीडियो को, आपको याद हो जाएंगे कि क्या हमें करना है। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके। तब तक आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।